हेलो एवरीवन। वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 3 का पाठ टिप टिपुआ। ये ना उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है और इसको लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना ने। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी ही नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। मतलब कि एक ना बहुत ही बूढ़ी औरत थी और उसका एक पोता भी था। तो बस वो दोनों ही घर में रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे। और उसका जो पोता था ना, वो रोज अपनी दादी से सोने से पहले कहानियां सुनता था और दादी उसको रोज तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना, जो रुकती नहीं है, बहुत देर काफी दिन तक लगातार होती रहती है और बहुत ही तेज होती है। मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश हुई कि जैसे कभी पहले हुई ना हो, इतनी तेज। और सारा गांव जो था वो बारिश से बहुत परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। मतलब जिस झोपड़ी में दादी और पोता रहते थे ना, उस झोपड़ी के अंदर पानी जो है जगह जगह से टपकने लगा। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। मतलब कि अब वो जो दादी का जो पोता था ना, वो तो छोटा था। उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि मतलब घर में पानी टपक रहा है या इतनी परेशानी हो रही है बारिश की वजह से। उसको तो सिर्फ अपनी कहानी सुनने की लगी हुई थी। ठीक है। तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था कहानी सुनने के लिए। और बार बार दादी से बोल भी रहा था कहानी सुनाने के लिए। तो दादी खींच कर बोली। खींच कर मतलब जब कोई परेशान हो जाता है ना, तो एकदम झुंझुला कर बोलता है कि मैं क्या कहानी सुनाऊं। ये टिप टिपुआ से पहले जान बचे तब बना। अब टिप टिपुआ क्या है? ये जो पानी, बारिश का जो पानी उनकी झोपड़ी में टपक रहा था ना जगह जगह से, उसको दादी टिप टिपुआ बोल रही है। ठीक है। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब जब दादी ने बोला ना कि टिप टिपुआ से हमारी जान बचे तभी तो कहानी सुनाऊं, तो पोता को लगा कि भाई टिप टिपुआ क्या चीज होती है ये। तो उसने दादी से पूछा कि दादी, टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना बगवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। अब दादी ने ऊपर से टपकते हुए पानी की तरफ देखा और अपने पोते को कहा कि हाँ बेटा, ना तो शेर से डर लगता है और ना ही बाघ से डर लगता है, जितना ज्यादा डर इस टिप टिपुआ से लगता है, मतलब टपकते हुए पानी से लगता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से बेखबर सॉरी बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। मतलब जब ये सब बातें चल रही थी ना दादी और पोते के बीच में, तो तभी वहां पर एक बाघ घूम रहा था। और वो जब इतनी तेज बारिश हो रही थी, तो उस बारिश से बचने के लिए ना वो झोपड़ी के पीछे ही बैठ गया, झोपड़ी की ओट में बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। मतलब इतनी तेज बारिश थी तो शेर तो पहले ही घबराया हुआ था। और जब उसने बुढ़िया की बात सुनी तो वो और डर गया। कौन सी बात सुनी? अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब जब बाघ वहां पर छुपा हुआ था ना, तो उसने दादी की बात सुनी कि ना तो शेरवा का डर, ना बाघवा का डर, डर तो डर टिपटिपुआ का डर। तो बाघ को लगा कि ये जो टिपटिपुआ है ना, ये कोई बहुत ही डरावना, बहुत ही बड़ा जानवर है, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। तभी तो जो बुढ़िया है वो मेरे से और शेर से भी ज्यादा उस टिपटिपुआ से डरती है। अब बाघ को लगा कि इससे पहले कि टिपटिपुआ बाहर आए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, कभी वो मुझे मेरे ऊपर ही हमला कर दे। क्योंकि बाघ को क्या लगा कि जो टिपटिपुआ है ना, ये कोई बहुत बड़ा जानवर है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला।
अब जब बाघ को लगा ना कि ये कोई बहुत ही बलशाली जानवर है तो वहां से वो भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब क्या हुआ, उसी गांव में, जिस गांव की बात हो रही थी, उसी गांव में ना एक धोबी रहता था। और वो भी बारिश से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो और एक तो वो ऐसी बारिश से परेशान था, और आज ना उसका गधा जो था वो गायब हो गया था, कहीं मिल नहीं रहा था, कहीं चला गया था। धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोता है ना, वो धोबी होता है। और उसके पास एक गधा होता है, जिसके ऊपर वो अपने कपड़े लाद के ले जाता है इधर से उधर। तो सारा दिन बारिश में भीगता हुआ अपने गधे को ढूंढता रहा, लेकिन उसका गधा उसे कहीं भी नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से पूछ, क्यों नहीं पूछते? वे बड़ी ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब जब धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था और गधा नहीं मिला, तो धोबी की पत्नी ने बोला कि आप जाकर के पंडित जी से पूछो, जो गांव में एक पंडित जी रहते हैं ना, उनसे पूछो, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी है, उन्हें सब पता रहता है कि कौन कहाँ पर है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। जब धोबी की पत्नी ने अपने पति से कहा, धोबी से कहा कि आप पंडित जी से जाकर पूछिए कि हमारा गधा कहाँ है, तो धोबी को ये बात ठीक लगी। और धोबी ने अपना लठ उठाया, मोटा सा डंडा उठाया, लठ मतलब मोटा वाला डंडा जो होता है ना, वो उठाया, और वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने जब पंडित जी के घर जब वो पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि पंडित जी ना घर में जमा बारिश का पानी, मतलब कि पंडित जी के घर के अंदर बारिश का पानी जो चला गया था, उसको वो उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच का मतलब किसी चीज से भर भर के बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताए तो, वह कहाँ है? अब धोबी सुबह से परेशान अपने गधे को ढूंढने के लिए, तो गया पंडित जी के पास। और पंडित जी से उसने कहा कि आप अपनी पोथी बाँच कर बताइए कि वो कहाँ पर है। पोथी का मतलब होता है अपनी किताब, अपना जो भी आपकी पोथी पत्री है, जो भी किताब है, उसमें से पढ़कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ पर है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। अब क्योंकि पंडित जी पहले से ही परेशान थे, उनके घर के अंदर बारिश का पानी जमा हो गया था, सारा भर गया था, और वो सुबह से उस पानी को बाहर फेंक रहे थे, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे। जब धोबी ने उनसे अपने गधे के लिए पूछा, तो उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो पंडित जी ने धोबी को डांटते हुए कहा कि मेरी पोथी में क्या तेरे गधे का पता लिखा हुआ है कि वो कहाँ पर है? उसको कहीं जाकर के ढूंढ, गड़ई पोखर में, किसी नदी तालाब के पास। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब क्या हुआ, जब पंडित जी को धोबी ने ऐसे बोला, तो पंडित जी ने धोबी को ऐसे बोला कि उसको ढूंढ कहीं गड़ई पोखर में। तो पंडित जी लगे फिर से अपना पानी उलीचने, और धोबी वहां से चला गया। और चलते चलते ना धोबी एक तालाब के पास पहुंच गया। और जब तालाब के पास वो पहुंचा, तो जो तालाब का किनारा होता है ना, उसके साइड में बहुत लंबी लंबी घास उग रही थी। और उन्हीं घास में वो बाघ छुपा हुआ बैठा था, टिपटिपुआ के डर से, जो उस दादी पोते के घर के पास से आया था ना, झोपड़ी के पास से आया था बाघ। वो टिपटिपुआ से डर गया था, और वो उन्हीं घास के बीच में डर से वहां पर छिप गया। धोबी को लगा कि बाघ बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव, और लगा बाघ को मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब क्योंकि बाघ तो पहले से डरा हुआ बैठा था, और धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था, तो धोबी को लगा कि ये घास में जो छुपा बैठा है ना, वो मेरा गधा है। और धोबी को गुस्सा आया हुआ था। उसने जो मोटा लठ अपने हाथ में लिया हुआ था ना, मोटा डंडा, वो सीधा उस बाघ को मारने लगा। अब बाघ बेचारा अचानक से जब उसको कोई मारने लगा, तो वो और घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। अब जब
धोबी ने मारना शुरू किया ना बाघ को अपने लट से। तो बाघ को लगा कि भाई मैं तो वैसे इतना बलशाली हूँ, मुझसे सब डरते हैं, और अगर ये मुझे ही पीट रहा है तो उसका मतलब यही टिप टिप हुआ है जो मेरे से भी ज्यादा बलशाली है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ को लगा कि भाई टिपटिपवा ने मुझे ढूंढ लिया, और अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो जो जो ये कहेगा मुझे वो करना है। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे, ये देखिए, खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चलता रहा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब अब रात हो चुकी थी, धोबी ने ये तो देखा ही नहीं कि मेरा गधा है कि कौन है। वो सीधा बाघ का कान पकड़ के खींचते हुए उसे अपने घर ले आया और अपने घर के पीछे ही उसे बांध दिया और जाके सो गया। अब जब सुबह उठा तो देखा कि सारे गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा, और वो खूंटे से बंधे हुए उस बाघ को देख रहे हैं। तो वो घबरा गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई इतने खूंखार, इतने डरावने जानवर को धोबी ने अपने घर के पास बांधा हुआ है। और वो सारे गांव वाले जो है वो देखते के देखते ही रह गए। गिरिजा अस्थानी ने एक कहानी लिखी है और बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में।